Today we are going to start our next topic that how to calculate the time. टाइम की मेजरमेंट कैसे करते हैं, टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है टाइम जो है हम स्टॉप वॉच के जरिए कर सकते हैं कैलकुलेट। एग्जैक्ट टाइमिंग अगर हम कैलकुलेट करना चाहें क्लॉक्स यूज होती हैं, लेकिन स्टॉप वॉच के जरिए हम एक्यूरेट इंटरवल ऑफ एन इवेंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप वॉचेस टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। ये आप साइड पर जो फिगर देख रहे हैं ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच की है। ये वर्क किस तरह करती है कि आप ये जो इसके ऊपर नॉब लगी हुई है, आप इसे एक दफा प्रेस करें तो ये स्टार्ट हो जाती है, सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा टाइम, यानी कि जितनी आपने जहां आपने रोकना है वहां आप रोक सकते हैं सेकंड टाइम प्रेस करके, और थर्ड टाइम इसे प्रेस करके आप रीसेट कर सकते हैं कि वापस से जीरो पर सेट हो जाए। इस स्टॉप वॉच के जरिए आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आपको एग्जैक्ट रीडिंग 0.1 सेकेंड तक की देती है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच से आप जो एक्यूरेसी ले सकते हैं अपनी रीडिंग की वो 0.1 सेकेंड की होती है। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो अब मोस्टली जो है लैब्स वगैरह में यूज होती है, मैकेनिकल नहीं यूज होती क्योंकि हमें इससे इतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती। अब जो लैब्स में यूज होती है बेसिकली स्टॉप वॉचेस वो डिजिटल स्टॉप वॉचेस होती है। ये आप जो राइट साइड पर फिगर दे रहे हैं ये डिजिटल स्टॉप वॉच की है, इस पर डिजिटल रीडिंग आती है। जैसे कि आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं, इस पे भी स्टार्ट का बटन होता है, आप उससे स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और रीसेट का भी बटन होता है कि आप जीरो से स्टार्ट कर लें। ठीक है, आप अपनी रीडिंग को वापस जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच में आपको मोर एक्यूरेसी मिलती है, यानी कि 0.001 सेकेंड तक की आप ना रीडिंग ले सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। नेक्स्ट आते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, जिसके जरिए आप वॉल्यूम की कैलकुलेशन करते हैं, जिसके जरिए आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। आपको नहीं पता आप जो लिक्विड यूज कर रहे हैं उसका कितना वॉल्यूम है, तो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एग्जैक्ट रीडिंग, तो आप ये मेजरिंग सिलेंडर यूज कर सकते हैं। ये लैब्स में यूज होता है डिफरेंट लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। ये डिफरेंट मिलीलीटर्स के होते हैं, आपको ये 100 मिलीलीटर का भी मिलेगा, 250 मिलीलीटर्स का भी मिलेगा, 10 मिलीलीटर का सबसे छोटा मेजरिंग सिलेंडर होता है, आप 5 का भी ले सकते हैं। यानी कि डिफरेंट ml के मेजरिंग सिलेंडर आपको मिल जाते हैं, 250 से लेकर 500 ml तक। 250 ml से लेकर 500 ml तक के आपको मेजरिंग सिलेंडर लैब्स में मिल जाते हैं और इनके जरिए आप मेजरमेंट करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि रीडिंग कैसे लेनी है। जैसे हमने देखा था कि मीटर रूल में हम कैसे रीडिंग लेते हैं कि एग्जैक्ट मीटर रूल के ऊपर, जिसे आप लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपकी आई उसके ऊपर होनी चाहिए जहां आप रीडिंग नोट कर रहे हैं। अगर आप इस साइड से देखेंगे या इस साइड से देखेंगे तो रीडिंग गलत आएगी, कुछ ज्यादा या कुछ कम आएगी। तो एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ऊपर से देखना होता है मीटर रूल के। इसी तरह आप मेजरिंग सिलेंडर में करते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर में आपने बिल्कुल अपनी आई के लेवल से लिक्विड देखना होता है कि लिक्विड की क्या रीडिंग आ रही है। अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर से देखेंगे तो रीडिंग गलत शो होगी, आपको करेक्ट रीडिंग नहीं आएगी। मेजरिंग सिलेंडर्स में भी आपको एक्यूरेट और करेक्ट और प्रिसाइज रीडिंग लेने के लिए बिल्कुल लेवल से चेक करना होता है कि कितना लेवल है लिक्विड का। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसे बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आपको एक और बात बताती हूँ मेजरिंग सिलेंडर की। मेजरिंग सिलेंडर से आप सिर्फ लिक्विड नहीं, आप सॉलिड्स का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आपके मेजरिंग सिलेंडर में, फॉर सपोज ये मेजरिंग सिलेंडर है, यहाँ तक लिक्विड है, इस पॉइंट तक लिक्विड है, ठीक है, इस पॉइंट तक इसमें लिक्विड है। आप किसी इरेगुलर सॉलिड का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर सपोज आप स्टोन का फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपने
ये स्टोन अंदर डालने से पहले वॉल्यूम चेक कर लिया। फॉर सपोज ये 10 ml आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको 10 ml की रीडिंग मिल रही है, क्लियर। उसके बाद आपने इसमें स्टोन डाला, तो स्टोन डालने के बाद वाटर का लेवल ऊपर चला गया, यहाँ तक चला गया। फॉर सपोज स्टोन डालने के बाद पानी यहाँ तक चला गया, देख में 10.3 ml तक, या फॉर सपोज 11 तक चला गया, ठीक है, पूरा 1 ml इंक्रीज हो गया। आप इसे 11 कंसीडर कर लीजिए कि 11 हो गया, ठीक है, 11 ml तक हो गया, पूरा 1 ml स्टोन डालने की वजह से इंक्रीज हो गया। तो आपका 10 जो है वो V1 वॉल्यूम हो गया, जो आपका फर्स्ट वॉल्यूम था, इसलिए मैंने इसे V1 कह दिया। सेकेंड वॉल्यूम स्टोन डालने के बाद आपका हो गया 11 ml, ठीक है। आपने फाइंड आउट करना है कि स्टोन का वॉल्यूम कितना है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चेंज निकालेंगे, V आपने बेसिकली स्टोन का निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, V2 माइनस V1 करके, कि आपको चेंज लेना है कि कितना चेंज आया है, वो वॉल्यूम किसका होगा, स्टोन का। तो V2 है 11 और V1 है 10, तो स्टोन का वॉल्यूम कितना आया, 1 ml। अगर आप किसी इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप मेजरिंग सिलेंडर के जरिए कर सकते हैं, कि आप पहले लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए, मेजर कर लीजिए कि कितना है, उसके बाद उसमें स्टोन डालें, और फिर जब अबव हो गया, थोड़ा वाटर ऊपर चला गया, फिर दोबारा चेक कर लीजिए कि राइज कितना हुआ है वाटर के लेवल में। वो नोट करने के बाद आप फाइनल वॉल्यूम में से, यानी कि V2 में से इनिशियल वॉल्यूम जो पहले लिक्विड का वॉल्यूम था वो माइनस कर दें, तो जो चेंज आया है बेसिकली वो उस ऑब्जेक्ट का, वो उस इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया, क्लियर। आप V2 भी कह सकते हैं, V1 भी कह सकते हैं, और VI, V वॉल्यूम इनिशियली, और VF भी कह सकते हैं, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो VI और VF से भी शो कर सकते हैं, V1 और V2 से भी शो कर सकते हैं, क्लियर। आज हम बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि आपने कुछ वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने होते हैं, तो इसे आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझिए कि सिग्निफिकेंट है क्या। बेसिकली आपने कोई भी वैल्यू लिखी, फिजिकल क्वांटिटी लिखी, ठीक है, उसके साथ यूनिट भी है और कुछ नंबर्स भी हैं। अब वो जो नंबर्स आपने लिखे हैं वो किस पॉइंट तक एक्यूरेट है और किस पॉइंट तक उसकी एक्यूरेसी है, ये बेसिकली कितने नंबर एक्यूरेट हैं, ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, कि कितने नंबर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट ट्रू वैल्यू दे रहे हैं, क्लियर है। एक्यूरेसी फिजिकल क्वांटिटीज की 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो क्वालिटी पे, क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। सेकंड, एक ऑब्जर्वर की स्किल्स, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। जैसे कि ऑब्जर्वर अगर मेजरिंग सिलेंडर में ऊपर से देख रहा है तो दैट मीन्स उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है। एक ऑब्जर्वर को पता है कि उसने रीडिंग किस पॉइंट से नोट करनी है, मेजरिंग सिलेंडर में लेवल पर रखकर वाटर की जहाँ रीडिंग आ रही है उस लेवल पर अपनी आई को रखकर चेक करना होता है। इसी तरह मीटर रूल में भी एग्जैक्टली ऊपर से चेक करना होता है। वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं, स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं, सबको आपने अपने आई के लेवल पर रखकर रीडिंग लेनी होती है। अगर आप राइट साइड या लेफ्ट साइड पर खड़े होकर देखेंगे तो रीडिंग्स गलत आएंगी। तो ये ऑब्जर्वर की स्किल्स हैं कि वो कितनी एक्यूरेटली रीडिंग्स नोट कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बार बार सेम एक्सपेरिमेंट करके बार बार रीडिंग चेक करनी चाहिए, उससे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, एक्यूरेसी बढ़ती है, प्रिसीशंस बढ़ती हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बुक है, एक स्टूडेंट ने उस बुक की लेंथ मेजर की तो उसे पता चला कि 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 1 तो इसमें क्लियर है, एक सिग्निफिकेंट नंबर है। 8 में चेंजेस हो सकते हैं, ये 8.6 भी हो सकता है, ये 8.7 भी हो सकता है, उस स्टूडेंट ने मिस्टेक भी की हो सकती है ना लेंथ मेजर करते हुए। तो ये 1.6 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, एक नंबर ज्यादा भी। तो दैट मीन्स इस रीडिंग में 8 तो सिग्निफिकेंट ना हुआ, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। सेकंड स्टूडेंट ने फिर से मेजरमेंट की, उसी बुक की मेजरमेंट की, तो उसने नोट किया कि जो रीडिंग है
वो आ रही है 18.4। तो दैट मीन्स ये 18 तो कंफर्म है, ये 18 तो टू सिग्निफिकेंट फिगर है, बट डाउट किस में है? अब इस 4 में डाउट है कि या तो ये सिग्निफिकेंट है या ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें कोई एरर हो सकता है। तो दोबारा से जो है वो रीडिंग ली गई, एक थर्ड स्टूडेंट ने रीडिंग ली, तो उसने रीडिंग नोट की 18.425 सेंटीमीटर इस बुक की लेंथ है। दैट मीन्स कि ये 4 भी एक्यूरेट है, यानी कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इन 2 का डाउट है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो किस हद तक डेसिमल के बाद नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एडवांस हो और आपको 3 डेसिमल 4 डेसिमल तक एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करता हो। तो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी, इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपकी रीडिंग कितनी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट के कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको रूल्स पता होने चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है, एक दफा देख लें और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि एक वैल्यू में आप सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कर लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं जो हम वन बाय वन देखते हैं और उसे समझते हैं। सबसे पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि 4, 8, 9, 3, 2, 6, ये भी तीनों सिग्निफिकेंट हैं, ये तीनों भी सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि इनमें कोई भी जीरो नहीं है। नॉन जीरो डिजिट्स, कोई भी वैल्यू हो जो नॉन जीरो हो वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रूल पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होता है। इस सेंटेंस का मतलब है कि ट्रैप हुआ हुआ है, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, फॉर सपोज 6, 0, 3, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ट्रैप्ड है जीरो, उनके बीच में प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो इस वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी की, 6, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 1। जी, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो है, तो ये सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस वैल्यू में 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस वैल्यू में, तो दैट मीन्स कि ट्रैप जीरो जहां पर भी होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर, फर्स्ट था जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट है ट्रैप जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि ट्रैप मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट है। क्लियर, नेक्स्ट हम इसका रूल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, फाइनल या एंडिंग जीरो ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। इस बात का क्या मतलब है, अब हम ये जीरो के बेसिकली रूल्स देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि जो भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, बाद में आने वाले जीरो, ट्रेलिंग जीरो कहते हैं हम बाद में आने वाले जीरोस को। तो जितने भी जीरोस बाद में आते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, फॉर सपोज मैं ये रीडिंग लिख रही हूँ 275.00, बाद में आ रहे हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद हैं, ऐसा ही है, लास्ट में है, एंड में है, और है किसके बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद है। क्लियर, लेकिन लास्ट में कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ट्रैप्ड नहीं है, ओपन है,
लेकिन एंड पर है और है वहां पर डेसिमल, डेसिमल प्रेजेंट है उसके बाद, तो वो जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद एंड में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हुए? 5। क्लियर है? ट्रेलिंग यानी कि एंड में आते हुए, फाइनल यानी कि लास्ट में आते हुए, एक वैल्यू के एंड पर आते हुए जीरोस अगर डेसिमल के बाद हैं तो सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है? ये रूल भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? zeros written on the left side of the decimal point for the purpose of spacing the decimal point are not significant. जो जीरो लीडिंग होते हैं, पहले आ रहे होते हैं, डेसिमल पॉइंट को शो करने के लिए स्टार्ट में आ रहे होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते। स्टार्ट में आने वाले जीरोस जो शुरू में आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल बताते हैं, 0.00956, ये जो जीरोस हैं ये लीडिंग जीरोस कहलाते हैं। वैल्यूज से पहले आने वाले, सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ स्पेस कवर करने के लिए होते हैं, ये जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इस वैल्यू में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस वैल्यू में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर है? लीडिंग यानी कि स्टार्ट में आने वाले जीरोस जिससे पहले कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जस्ट जीरोस हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3, ओनली 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 5 यानी कि आपका जो लास्ट पॉइंट है उस पर। आपका लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इन होल नंबर्स that end in one or more zeros without a significant point, the zeros may or may not be significant. मीन्स आपकी कोई होल वैल्यू है, जैसे कि 5000 है, एक होल वैल्यू आ रही है आपके पास, एक वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें ये जीरोस 5000 की तो वर्थ होती है, 5000 में प्रेजेंट जीरोस की भी वर्थ है। ऐसा तो नहीं आप इस जीरो को कंसीडर ही नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, आप डाउटफुल हो जाए। नो, इस कंडीशन में या तो सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते, ये दोनों केसेस यूज होते हैं, या सिग्निफिकेंट होंगे या सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर? इस कंडीशन में दोनों चीजें होती हैं, या सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। कुछ जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ जीरोस नहीं होते। क्लियर? 5000 में ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? अगर यहाँ डेसिमल होता, डेसिमल 0 और 0 लगा होता, डेसिमल आ गया तो दैट मीन्स अब सारे जीरो सिग्निफिकेंट है। तो इसमें अब कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि अब डेसिमल आ गया। क्लियर? और अगर डेसिमल नहीं है, फिर अगर जीरोस लगे हुए हैं तो डिसाइड किया जाता है कि या तो वो सिग्निफिकेंट होंगे या सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप वो सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि क्या है। ठीक है जी? आप लोग अपनी कॉपीज पर ये एग्जाम्पल्स कीजिए और मुझे फिर बताइए कि इनमें से कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और कौन सी नहीं है, और कितने डिजिट सिग्निफिकेंट। 0.008, 0.0 सेकंड कर लीजिए, 0.05, 0.00580,
किलोमीटर्स, 210.0 ग्राम। इन तीनों वैल्यूज में मुझे बताइए कि कितने नंबर्स सिग्निफिकेंट हैं।